वेलकम टू फ्यूचर विथ एसएससी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करेंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। नेम द इंडो-पर्शियन डांस स्टाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ए कथक, बी गरबा, सी छऊ, डी कथकली। इसका सही जवाब है कथक। कथक इंडो फारसी नृत्य शैली है। यह मुगल वंश के स्वर्ण युग के दौरान 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत के उत्तरी भागों में विकसित हुई थी। कथक में भारतीय परंपरा और इस्लामी संस्कृति का मिश्रण है। कथक के कुछ तत्व, जैसे कि हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाली कविताएं, शुद्ध नृत्य और अनुकरणात्मक अभिनय खंडों में विभाजित करना, पुरानी स्थानीय हिंदू परंपरा से लिए गए हैं। वहीं इसके सौंदर्यशास्त्र और कुछ तकनीकी पहलुओं में फारस से आए इस्लामी प्रभाव दिखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पर स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड एट ए जम्मू और कश्मीर, बी लेह, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित एक प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। यह संस्थान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इस संस्थान ने अगस्त 2022 में राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मैलिक एसिड इज फाउंड। ए सेब, बी सिरका, सी चींटी का डंक, डी इमली। इसका सही जवाब है सेब। मैलिक एसिड से जुड़ी कुछ जानकारी। मैलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जो कई फलों और वाइन में पाया जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला C4H6O5 है। यह एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हालिस्का एक समूह नृत्य है जो कि मूल निवासी है। हालिस्का इज अ ग्रुप डांस दैट इज नेटिव टू ए गोवा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है गुजरात। हालिसाका नृत्य से जुड़ी कुछ जानकारी। हालिसाका नृत्य की उत्पत्ति हरिवास पुराण से हुई है। यह समूह नृत्य का एक रूप है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। गुजरात में नृत्य और संगीत काफी लोकप्रिय है। ज्यादातर लोक नृत्यों का धार्मिक या सामाजिक महत्व होता है। गुजरात के कुछ प्रमुख नृत्य ये रहे: गरबा, गरबी, रास, डांडिया या छड़ी रास। गरबा और डांडिया नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले लोकप्रिय नृत्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। ए अंग्रेजी, बी बंगाली, सी गुजराती, डी मराठी। इसका सही जवाब है गुजराती। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से जुड़ी कुछ जानकारी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को सत्य के प्रयोग के नाम से मूल रूप से अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखा था। यह गांधी जी की आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी ने ये किताबें भी लिखी है: सत्य के प्रयोग या आत्मकथा, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, हिंद स्वराज शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्योहार जो हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। बोनालू आमतौर पर आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है जो जुलाई अगस्त में पड़ता है। त्योहार के पहले और आखिरी दिन देवी येल्लम्मा के लिए विशेष पूजा की जाती है। यह त्योहार मन्नतें पूरी होने के बाद देवी को धन्यवाद देने का एक रूप माना जाता है। बोनम का शाब्दिक अर्थ तेलुगु में भोजन है जो देवी माँ को अर्पित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लोकरंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है। विच स्टेट ऑर्गेनाइजेज लोकरंग महोत्सव। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। लोकरंग महोत्सव से जुड़ी कुछ जानकारी।
लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। यह महोत्सव हर साल गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी को शुरू होता है और इसका उद्घाटन 30 जनवरी को होता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गिद्धा डांस इज मेनली रिलेटेड टू ए. पंजाब, बी. बिहार, सी. गुजरात, डी. पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है पंजाब। गिद्धा नृत्य से जुड़ी कुछ जानकारी। गिद्धा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? When did the Battle of हल्दी घाटी take place? ए. 1576, बी. 1578, सी. 1580, डी. 1585। इसका सही जवाब है 1576। हल्दी घाटी की लड़ाई से जुड़ी कुछ जानकारी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। मेवाड़ी सेना को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद मुगल विजयी हुए, हालांकि वे आगे बढ़ने में असफल रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है? सोमांग ट्राइब इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ए. अमेरिका, बी. न्यूजीलैंड, सी. श्रीलंका, डी. मलेशिया। इसका सही जवाब है मलेशिया। सोमांग जनजाति से जुड़ी कुछ जानकारी। सोमांग मलय प्रायद्वीप का एक जातीय अल्पसंख्यक समूह है। ये लोग मलेशिया के पेराक, पहांग, केलंतन और केदाह के पहाड़ी और अलग-थलग वन क्षेत्रों में रहते हैं। थाईलैंड के दक्षिणी प्रांतों में भी सोमांग लोग पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। 12 साल बाद कौन सा मेला लगता है? ए. नौचंदी मेला, बी. पुष्कर मेला, सी. कुंभ मेला, डी. सोनपुर मेला। इसका सही जवाब है कुंभ मेला। कुंभ मेला से जुड़ी कुछ जानकारी। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस दौरान संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसमें सरस्वती नदी अदृश्य है। प्रयागराज के संगम में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेला 2025 में कब लगेगा? महाकुंभ मेले का आरंभ 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से होगा और समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। पूरे 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।